नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्यायों का श्रवण कर चुके हैं और अब हम अध्याय 12 का श्रवण कर रहे हैं और अध्याय 12 के भी 4 श्लोक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 5 और 6 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि श्लोक संख्या 5 में क्या बता रहे हैं। श्लोक संख्या 4 में भगवान बता रहे थे कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपनी इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके मेरा चिंतन करता है और जो सबको दिखाई नहीं देता, ऐसे अचल अक्षर और अव्यक्त की वो क्या करता, उपासना करता है और प्राणी मात्र में उनके लिए हितकारी कार्य करता है और हर जगह समान बुद्धि से वह मेरा ही दर्शन करता है, हर प्राणी में वह मुझे ही देखता है। तो आइए श्लोक संख्या 5 में क्या है। क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवध भी भरवाप्यते। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ। क्लेश है, क्लेश होता कष्ट दुख, अधिकतर है अधिकतर व्यक्ति, तेषाम उन अव्यक्त, जो अव्यक्त है, जिसे व्यक्त होता बोल देना, उसे प्रकट कर देना, लेकिन अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता है, आसक्त जिनमें अनुरक्त रहता है, चेतसाम ऐसे मन वालों का अव्यक्त, अव्यक्त की ओर ही निश्चय ही प्रगति गति दुखम दुख के साथ देहवद भी देहधारी व्यक्ति इस शरीर के द्वारा अवाप्यते प्राप्त कर लेता है। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि जिन लोगों के मन में परमेश्वर के उस अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे निराकार स्वरूप के प्रति जो व्यक्ति आसक्त हैं, भगवान के जो अव्यक्त और निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति करना बहुत कठिन है। उनके लिए मुझे पाना क्या है, बहुत कठिन है। और देहधारियों के लिए, जो हम शरीरधारी हैं, हम लोगों के लिए उस क्षेत्र में, उस भक्ति योग में प्रगति कर पाना बहुत 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 मुश्किल है। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए निर्गुण उपासना, निर्गुण उपासना में जो देह सहित हैं, भाई निर्गुण उपासना करते हैं लेकिन इस शरीर के साथ हैं, वह क्या है, जीव। हम क्या हैं, हम जीव हैं, हम जीव हैं। निर्गुण उपासना करते हैं लेकिन कैसे, इस शरीर के साथ लगाव हमारा इसी में रहता है। लेकिन जो देह रहित हैं, जिनका इस देह में लगाव नहीं है, देह रहित हैं, वह क्या है, वह ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ जो हमारा संबंध है, इसलिए हम क्या हैं, हम जीव हैं। हम इस शरीर के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ये शरीर मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये मेरा है, मेरा मेरा मेरा, हम इसमें लगे रहते हैं। तो हम क्या हैं, हम जीव हैं, क्योंकि हमने इस शरीर के साथ संबंध बनाया है और यही क्या है, भगवान की प्राप्ति में बाधक बनता है। जब हम इस शरीर के प्रति, इस संसार के प्रति मोह माया छोड़ देते हैं तो हम उस पर ब्रह्म को पा लेते हैं। लेकिन जब हम मैं हम ऐसे करते हैं तो यही उस ब्रह्म को प्राप्त करने में बाधक बनता है। और जो हम क्या हैं, हम देहाभिमानी, हमें अपने शरीर का अभिमान है, इसीलिए हम निर्गुण उपासना करते हुए भी उस भगवान को बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सगुण उपासना करते हैं, सगुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, ये देहाभिमान नहीं। क्योंकि जो सगुण उपासना कर रहे हैं वो पहले ही इस शरीर का मोह माया छोड़ देते हैं, तो इसीलिए सगुण उपासक संसार से विमुख हो जाते हैं और केवल भगवान के सम्मुख हो जाते हैं और उस भगवान का ही स्मरण करते हैं, उसी के आश्रित होते हैं। हम क्या हैं, हम इस शरीर के आश्रित हैं, इसीलिए हम हर उसमें कष्ट का अनुभव करते हैं। लेकिन जो इस शरीर के आश्रित नहीं हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, सगुण उपासना करते हैं,
उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है भगवान को प्राप्त करने में। तो क्या है, वह भगवान के सम्मुख हो जाते हैं और इन सांसारिक मोह माया से वह विमुख हो जाते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उनके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते हैं और उनका उद्धार करते हैं। यही क्या है, सगुण उपासना की विलक्षणता है। अब आइए श्लोक संख्या 6। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अब यहाँ क्या है, कह रहे सर्वाणि कर्माणि, जो व्यक्ति सब कामों को करते हुए मयि मुझ में ही सन्न्यस्य त्याग कर मत्परः मुझ में ही आसक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति जितने भी सांसारिक कर्म हैं उन सबको त्याग कर मुझ पे ही आश्रित हो जाते हैं। अनन्य नैव योगेन, वह अपने योग से, अपनी योग शक्ति से माम ध्यायन्त है, कह रहे मेरा ध्यान करते हुए, वह अपनी अनन्य शक्ति से मेरा ध्यान करते हुए उपासते, मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जो अपने सारे कामों को मुझ में अर्पित करके अविचल भाव से मेरी भक्ति में लग जाते हैं, मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का फिर मैं क्या करता हूँ, मैं हर वक्त उनका साथ देता हूँ। यहाँ ज्ञान योगी क्रियाओं को जो हम करते हैं, हम समझते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं, प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं समझकर अपने को उनसे हमेशा जोड़े रखते हैं, अपने को उनसे जोड़े रखते हैं। और जो व्यक्ति उनसे अपने आप को नहीं जोड़ता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा ही भक्त योगी अपनी क्रियाओं के द्वारा भगवान को अर्पण करके सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हर वक्त क्या कहता है, हे ईश्वर मैं आपका हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। ये शरीर जो मेरा ये शरीर है ये भी आपका ही है, मैं इसका कुछ भी नहीं हूँ, केवल आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं और मैं वह कर्तव्य या कार्य कर रहा हूँ और जो भी कर रहा हूँ मैं वह सब कुछ आपको ही अर्पित कर रहा हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। ऐसा जो मानता है वह व्यक्ति अनन्य भाव से उस भगवान की भक्ति करता है। और जब हम अनन्य भाव से, जब हम इस शरीर से लगाव ही छोड़ देते हैं, सब कुछ भगवान का ही है, हर वक्त हर पल हर घड़ी उसी का ही स्मरण करते हैं और उसी को ही अर्पित करते हुए कार्य करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, क्या कहलाता, भक्ति योगी, जो भगवान की भक्ति में लीन है। सब कुछ उस पर ब्रह्म के लिए कर रहा, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, अपना उसका स्वार्थ किसी भी कार्य में नहीं है। वह केवल यह समझकर कार्य कर रहा है कि मैं इस संसार में आया हूँ, जो कर्तव्य भगवान ने मुझे दिया है मैं वो कर्तव्य पूरा करके जाऊँगा, इसमें अपना लेश मात्र भी मैं स्वार्थ नहीं रखूँगा। तो ऐसा व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लीन रहता है। और जब व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान को अर्पित हो जाता है तो भगवान भी ऐसे साधक को किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देते, अपना विश्वास नहीं टूटने देते हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 5 और 6 का श्रवण किया। तो साधकों, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा, इससे भगवान का नाम स्मरण होगा और हमें नाम इस बहाने से स्मरण हो जाएगा। तो आप भी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी कमेंट आप भगवान से रिलेटेड लिख सकते हैं। इस बहाने से आप भी भगवान का 1 या 2 नाम प्रतिदिन लेंगे और उससे भी आपका लाभ ही होगा हर तरह से, क्योंकि हमारा यह ऐसा ग्रंथ है, इसमें बहुत कुछ गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ। जितनी बार आप इसे सुनेंगे उतनी बार ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए इस ज्ञान से वंचित मत रहिए। ऐसा ग्रंथ है जिसको विदेशी भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं, तो हम इससे वंचित क्यों हैं। धन्यवाद।